अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे आज दुनिया क्रिकेट की दो बेस्ट टीमों की जिनको आज दुनिया क्रिकेट में शिकस्त हुई है और जिन्होंने ये मैचेस नहीं देखे तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा फिर और बहुत जबरदस्त किस्म की विक्ट्री हासिल की है। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है उनके होम ग्राउंड पर। 27 साल बाद उन्होंने ये विक्ट्री अपने नाम की है और शमा जोसेफ की शानदार बॉलिंग और तबाह करके रख दी उनकी बैटिंग लाइनअप। और उसके बाद इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान और इंडिया को इंग्लैंड ने उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर ये फतह अपने नाम की है। बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने भी विक्ट्री हासिल की है और दोनों टीमों में से कोई भी टीम ये मैच विन कर सकती थी, लेकिन इंग्लैंड ने मार्का मार लिया और विक्ट्री अपने नाम की। जी तो इसके वाले से आपसे बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। जी तो बात करेंगे वेस्ट इंडीज की जिन्होंने 27 साल बाद मार्का मारा है और विक्ट्री अपने नाम की है और उन्होंने एक जबरदस्त किस्म का जो उन्होंने खेल पेश किया है इस टेस्ट मैच में। और पहली इनिंग में जब उन्होंने 311 रन की बारी खेली थी तो तभी पता चल गया था कि वेस्ट इंडीज कुछ ना कुछ करेगा और उन्होंने करके दिखा दिया, जिसमें बहुत बड़ा रोल है शमा जोसेफ जिन्होंने बहुत धमाकेदार बॉलिंग की है और उन्होंने 7 विकेट लिए हैं और उन्होंने 8 रन से विक्ट्री दिलवाई है वेस्ट इंडीज को। और एक दिन पहले की बात करें तो वो बैटिंग कर रहे थे जब उन्होंने दूसरी इनिंग्स में वो खेल रहे थे तो उनके टो पर बॉल लगी और वो जख्मी होकर ग्राउंड से बाहर गए हैं। तो सभी ये कह रहे थे कि मेरे ख्याल में ये अनफिट हो जाएंगे और खेलेंगे भी नहीं। और जब वो दूसरे दिन उन्होंने बॉलिंग की है अपनी टीम के लिए, उन्होंने जान लड़ाई है और जबरदस्त किस्म की उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को नाकों चने चबवाते उनके 7 खिलाड़ी आउट किए हैं। तो बार बार वो बात कर रहे थे कि इस बंदे की हिम्मत है जिन्होंने जिसके टो पर इतनी चोट लगी है उसके बावजूद उसने इतनी फास्ट बॉलिंग की है और जबरदस्त किस्म की विक्ट्री दिलवाई है वेस्ट इंडीज को 27 साल बाद। और हाइप चल रही है इनकी शमा जोसेफ की और जबरदस्त किस्म के वो बॉलर हैं, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अनप्लेएबल डिलीवरीज प्रोड्यूस की हैं इस इनिंग्स में। तो बहुत शानदार विक्ट्री उन्होंने दिलवाई है वेस्ट इंडीज को और वेस्ट इंडीज क्रिकेट आज बहुत ही खुश है और मुबारकबाद पेश करनी चाहिए वेस्ट इंडियन क्रिकेट को। और उन्होंने एक सबक भी दिया है पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म की क्रिकेट खेलनी चाहिए और ऐसे फाइट बैक करना चाहिए और ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए और ऐसे बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी है कि मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, इन इस किस्म का कोई भी सबक उनको नहीं चाहिए। उन्होंने अपने तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, सिर्फ उनका जो फोकस है फिलहाल लीग क्रिकेट पर है और वो फुली वो अपना जो फुल 100% है वो लीग क्रिकेट को देंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को वो बाद में देखेंगे, जब उनका मूड होगा तो वो खेलेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ लीग क्रिकेट को प्रेफर करेंगे। जी तो इसके अलावा आपको बताएंगे कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी था वो इंग्लैंड ने आखिरकार विन कर लिया है। बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने विक्ट्री हासिल की है और शानदार खेल पेश करते हुए इंग्लैंड ने बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग की ऑली पॉप ने और एक बिल्कुल वन साइडेड मैच जो इंडिया विन कर सकता था उन्होंने इंग्लैंड को वापस लाया इस मैच में। और इंग्लैंड को आज फतह दिलवाने में ऑली पॉप का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने बहुत जबरदस्त 196 की इनिंग्स खेली और वो अनलकी रहे, डबल 100 करने में नाकाम रहे और उन्होंने इंडिया को उनके होम ग्राउंड में हराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो विकेट बहुत जबरदस्त किस्म की बनाते हैं। 3-4 दिन में टेस्ट मैच का फैसला हो जाता है और इसके अलावा उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी होती है और उसके बाद उनके जो बैटर्स हैं बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हैं। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल है तो इंडिया में इंडिया को हराना मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। और इंग्लैंड ने आज बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है और इंडिया को शिकस्त दी है उनके होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने। और इंडियन बहुत परेशान है इस शिकस्त को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया को फाइट बैक करनी चाहिए। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से आज बहुत जबरदस्त किस्म के उनके बॉलर्स ने बॉल किए और किसी भी इंडियन बैट्समैन को उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं करने दिया। सिर्फ रोहित शर्मा जो है वो 39 रन स्कोर कर सके और बाकी एक दो उनके बैटर हैं जो डबल फिगर में पहुंचे हैं। उसके अलावा वो 28 रन से वो ये मैच हार गए थे। एक छोटा टोटल था, 229 रन का उनको टारगेट मिला था और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर 200 प्लस स्कोर बनते हैं तो ये इंडिया के लिए बहुत टफ हो जाएगा ये मैच जीतना। तो बिल्कुल उसी तरह हुआ है और इंडिया ये मैच नहीं विन कर पाया क्योंकि विकेट का जो बिहेव है बहुत जबरदस्त हो जाता है और फास्ट बॉलर और स्पिनर के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है ये विकेट। तो इंडियन आज जब उन्होंने इनिंग स्टार्ट की तो बहुत ही वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, उनको कोई भी बैटर
खास कोई अपनी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहा और सिर्फ रोहित शर्मा ने 39 रन की इनिंग्स खेली और जडेजा जिन्होंने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, पिछली पहली इनिंग्स में स्कोर बनाए थे उन्होंने, आज वो अनलकी रहे और रन आउट हो गए। अदरवाइज कुछ ना कुछ कर लेते। रविचंद्रन अश्विन ने कुछ थोड़ी बहुत मुजामत की लेकिन वो भी आउट हो गए और यूं इंग्लैंड ने 28 रन से इंडिया को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी है और विक्ट्री अपने नाम की है। और कंग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड। और इंग्लैंड की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने एक जबरदस्त किस्म का ये मैच विन किया है, क्योंकि पहली इनिंग्स में उनकी जो बैटिंग थी वो बिल्कुल टोटली फ्लॉप हो गई थी और 246 रन पर उनकी टीम आउट हो गई थी। और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 420 रन लगाए और बिल्कुल 420 ही किए उन्होंने इंडिया के साथ और ये टेस्ट मैच विन कर लिया है। और दोनों टीमों के चांसेस थे ये मैच विन करने के, क्योंकि टोटल जो था बिल्कुल ही छोटा था, 229 का टोटल था और इंडिया इस मैच को जीत सकता था और एक पोजीशन पर आकर इंडिया मैच विन कर सकता था और करीब भी पहुंच गए थे 58 पर, उनके उससे भी कम टोटल पर 7 खिलाड़ी आउट थे लेकिन बाद में अनलकी रहे इंडियन और आउट हो गए, जिसकी वजह से ये इंग्लैंड 28 रन से ये मैच जीत गया है। यूं इंग्लैंड ने अपना खाता खोला है और पहला टेस्ट मैच उन्होंने जीत लिया है। देखेंगे कि बाकी सीरीज में वो क्या पोजीशन दिखाते हैं और इंडिया को एक टेस्ट मैच का खसारा भुगतना पड़ेगा और इंडियन बहुत परेशान है। और उनका इंडियन मीडिया जो है वो भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है अपने बैटर्स को, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है दूसरी इनिंग्स में तो बहुत ही नाकस रही है, जिसकी वजह से इंडिया को शिकस्त हुई है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।